साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कुछ दिन पूर्व खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, योगी सरकार ने रणनीति बना ली है या यूं कहें साजिश रच ली है कि वहां से यादव और मुस्लिम समाज के बीएलओ हटाए जाएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद विपक्ष ने विरोध भी दर्ज कराया था, मगर अब वो खबर प्रत्यक्ष यानी कि धरातल पर दिखने लगी है। पहले मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में यादव और मुस्लिम समाज के बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर हटाए गए। अब कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां के विधायक इरफान सोलंकी इस समय जेल में हैं, उस विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने, योगी सरकार ने कोई तैयारी की हो या ना की हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 98 यानी कि 98 मुस्लिम बीएलओ सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से हटा दिए गए हैं। बकायदा सूची जारी करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कंप्लेंट की गई है कि देखिए, इस बूथ संख्या से इस बीएलओ को हटा करके इनको रखा गया है, इससे हटा करके इनको रखा गया है। अब पहले यह समझ लीजिए कि बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर क्या किसी चुनाव के लिए इतना महत्वपूर्ण है? जी हां, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। किसी भी मतदाता का नाम सूची में घटाने बढ़ाने की शुरुआत बीएलओ से ही होती है। मतदाताओं के घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाने का काम भी बीएलओ के माध्यम से ही होता है। मतलब चुनाव की भले ही सबसे छोटी इकाई बीएलओ होता हो, लेकिन चुनाव में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि अमूमन चुनाव में आरोप लगाए जाते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों ने पहले से ये चिन्हित करके कि इस वर्ग के वोट हमें मिल ही नहीं सकते, उनके वोट कटवा दिए। अब इसी बात पर मोहर लगाते हुए योगी सरकार में एक नया खेल उजागर हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कंप्लेंट जरूर की है, लेकिन जब चुनाव आयोग को ही चुना आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग का शॉर्ट फॉर्म केचुआ कहा जाने लगा हो, ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो संदेह उठते ही हैं। भले ही आप कितना ज्ञान दे लीजिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा है। भारत का मूल स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। यहां किसी भी भाषा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, लेकिन ये सुनता कौन है? सीधे सीधे भारतीय संविधान का उल्लंघन है, लेकिन है तो है, कर क्या लोगे? इसी हेकड़ी और तानाशाही के दम पर ही मुस्लिम और यादव समाज के बीएलओ हटाए जा रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतने का दावा ऐसे ही बीजेपी नहीं कर रही। ऐसे ही साम दाम दंड भेद लगा करके, वोटों की कटिंग छटिंग करके, तानाशाही करके, सत्ता की धौंस दिखा करके लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। देखना यह होगा मतदाताओं को कितना ये बात समझ में आती है, और क्या लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के खिलाफ जो मैंडेट दिया था वो इस उपचुनाव में भी जारी रहेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।